अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9वीं जमात का उर्दू और हमारा मौजू है नज़म। कल यानी 17 जून 2021 को हमने नज़म के बारे में पढ़ा, नज़म किसे कहते हैं। और हमारे निसाब में शामिल पहली गज़ल अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है, तो आज हम हाली के बारे में पढ़ेंगे। हाली 1837 ईस्वी को पैदा हुए और 1914 ईस्वी को वफ़ात पाई। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए, यानी अल्ताफ़ हुसैन नाम और हाली तखल्लुस है। हिंदुस्तान के एक रियासत हरियाणा के ज़िला पानीपत में 1837 ईस्वी में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम वतन में और बाद में दिल्ली में हुई, यानी उनकी जो इब्तिदाई तालीम है पानीपत में हुई और बाद में वो दिल्ली चले आए। वो उर्दू के अदबी नज़रिया साज, नाकिद, समानिया निगार और साहिब तर्ज इंशा परदाज हैं। यानी वो उर्दू के अदबी नज़रिया साज, नुक्ता चीन, सीरत निगार और बेहतरीन मजमून निगार हैं। शायर की हैसियत से भी उनका मर्तबा बहुत बुलंद है, यानी नसर के साथ साथ शायरी में भी उनका जो मर्तबा है वो बहुत ही आला है। उनका असल कारनामा ये है कि उन्होंने उर्दू शायरी को नई राहों पर डाला और गज़ल और कसीदे की खामियों को वाज़िया किया। यानी उनका जो असल कारनामा है वो ये है कि उन्होंने रिवायती तर्ज से हटकर शायरी को नई राहों पर डाला और कसीदे और गज़ल की खामियों को भी वाज़िया किया। उनकी गज़लें और नज़में लुत्फ़ व असर के एतबार से आला दर्जे की है, यानी उनकी जो गज़लें और नज़में हैं उनमें लुत्फ़ भी है और असर भी है, और लुत्फ़ और असर के एतबार से वो आला दर्जे की है। उनके कलाम में सादगी, दर्दमंदी और जज्बात की पाकीज़गी पाई जाती है। यानी उनके कलाम में सादगी भी है, दर्दमंदी भी है और उनके जज्बात की पाकीज़गी भी पाई जाती है। उनकी 4 अहम किताबें हयात सईदी, मुकदमा शार व शायरी, यादगार गालिब और सर सईद की सवानिया हयात जावेद है। यानी उनकी 4 जो अहम किताबें हैं वो है हयात सईदी, जो कि फ़ारसी के एक शायर जिनका नाम शरफुद्दीन शिराज़ा है, उनकी सवानिया है। दूसरी है मुकदमा शार व शायरी और तीसरी है यादगार गालिब और चौथी है सर सईद की सवानिया जिसका नाम है हयात जावेद। मौलाना हाली शार अदब को महज मसरत हासिल करने का ज़रिया नहीं समझते थे। यानी हाली जो हैं वो शार अदब को महज खुशी हासिल करने का ज़रिया नहीं समझते थे, बल्कि वो शायरी की मकसदियत के कायल थे। यानी वो शायरी की असल मकसदियत के कायल थे, यानी इसका जो असल मतलब है उसको हासिल करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि शायरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है। यानी उनका जो ख्याल है वो ये था कि शायरी इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है। वो मुनासिब अल्फाज की जस्तजू को ज़रूरी समझते थे। यानी वो समझते थे कि मुनासिब अल्फाज का इंतखाब ज़रूरी है। हाली को गालिब, शिफ्ता और सर सईद की सोहबत हासिल थी। यानी हाली को जिन शुअरा की सोहबत हासिल थी उनमें मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब और उर्दू के शायर नवाब मुस्तफ़ा खान जिनका तखल्लुस शिफ्ता है, और सर सैयद अहमद खान की सोहबत हासिल थी, जिससे उनके तनकीदी शऊर को जला मिली, और उनकी सोहबत से ही उसके तनकीदी शऊर को जला मिली है। हाली ने एक तवील नज़म मदुजज़र इस्लाम मुसद्दस की शक्ल में लिखी है। यानी हाली ने एक लंबी नज़म लिखी जिसका नाम मदुजज़र इस्लाम है और वो उन्होंने मुसद्दस की शक्ल में लिखी है। और मुसद्दस नज़म की वो किस्म है जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, जिसके बारे में सर सैयद ने कहा है, क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा तो तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। यानी इनकी जो ये यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो ये तवील नज़म है जिसका नाम मदुजज़र इस्लाम है, इसके बारे में सर सैयद अहमद खान ने कहा है कि क़यामत के दिन जब खुदा मुझसे पूछेगा कि तू अपने साथ क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू जो है वो इख्तिताम को पहुँचता है। कल हम अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।